हेलो बच्चों, प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम जस्ट अगली वाली त्रिकोणमिति पढ़ चुके हैं। त्रिकोणमिति के जस्ट अगली प्रश्नावली है त्रिकोणमिति से ही रिलेटेड त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। तो ये त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कुछ भी नया नहीं पढ़ना है हमको। जो त्रिकोणमिति में हमने पढ़ा था सेम वही हमको कंसेप्ट पढ़ना है और उसी कंसेप्ट पे हमारे क्वेश्चंस हैं इसके। तो जो त्रिकोणमिति में हमने क्या क्या पढ़ा था, एक फर्स्ट पाइथागोरस प्रमेय से स्टार्ट की थी हमने त्रिकोणमिति। पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी। पाइथागोरस प्रमेय पढ़ने के बाद में हमने 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के नाम लिखे थे, किससे? एक समकोण त्रिभुज से रिलेट करते हुए। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय, फिर उसके बाद त्रिकोणमिति वाले 6 अनुपात, उसके बाद में एक हमने पढ़ी त्रिकोणमिति की सारणी। तो वो 3 चीज़ें हमको यहाँ यूज़ करनी है और उन्हीं के यूज़ से यहाँ जो ये अनुप्रयोग वाले क्वेश्चंस हैं वो हमको हल करने हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस में 2 चीज़ें आएंगी हमारे पास जो हमको अलग पढ़नी है। तो उसमें एक तो है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं इसको। तो ये जो एंगल है, एक एंगल है ये वाला एलिवेशन और एक एंगल है उन्नयन के जस्ट अपोजिट अवनयन कोण। तो ये उन्नयन कोण और अवनयन कोण 2 कंसेप्ट हमको एक बार पढ़ने हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस इसके स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उन्नयन कोण कोई कोण है जिसका नाम है उन्नयन कोण। तो वो कोण क्या होता है, पहले उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, उन्नयन कोण की बात करते हैं। मान लो ये कोई वस्तु है, यहाँ से बना सकते हैं हम कि ये कोई वस्तु है यहाँ पर धरातल पर। ठीक है, इस टाइप की ये कोई मीनार है या कोई वस्तु है, कोई भी मीन्स कोई भी ऊर्ध्वाधर कोई वस्तु है ये। ठीक है, या कोई आकृति हो सकती है। इस आकृति से रिलेट करते हुए हम यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे कि ये आकृति कहाँ स्थित है? धरातल पर। धरातल से कुछ दूरी पर मान लो यहाँ एक व्यक्ति है, कि एक व्यक्ति है, यहाँ पर व्यक्ति बना देंगे एक, कि ये व्यक्ति है कोई। तो ये यहाँ पर एक व्यक्ति है जो धरातल से कुछ दूरी पर है, मीन्स इस मीनार से कुछ दूरी पर है। ये व्यक्ति जब इस मीनार को देखेगा तो इस मीनार के शिखर, मान लो ये इसका शिखर है, इस मीनार के शिखर को जब ये देखेगा तो इसकी जो दृष्टि रेखा होगी वो कुछ इस तरह से जाएगी। तो यहाँ से मीन्स ये व्यक्ति है तो इसकी दृष्टि रेखा जाएगी यहाँ से, मीन्स ये क्या हो गई, इसकी दृष्टि रेखा। ये धरातल है जिस पर ये मीनार टिकी हुई है। तो यहाँ से यहाँ तक ये इसको बोल सकते हैं हम क्षैतिज तल, धरातल को। ये क्षैतिज तल है, ये कोई मीनार है जिसके शिखर को ये व्यक्ति यहाँ से देख रहा है। यहाँ से ये व्यक्ति देखेगा तो इसको ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा और ऊपर की तरफ देखेगा तो इसकी जो दृष्टि की रेखा है वो कुछ इस तरह से तिरछी जाएगी इसकी शिखर तक। तो यहाँ से हमको इसको किससे रिलेट करना है? समकोण त्रिभुज से। समकोण त्रिभुज से कैसे रिलेट करेंगे? देखो कि जैसे ये कोई मीनार है, इसकी ये तो हो गई ऊंचाई और ये हो गया इसका धरातल यानी कि क्षैतिज तल, और ये जो हमने दृष्टि रेखा बनाई है ये तीनों मिलके एक समकोण त्रिभुज को बना रही हैं। ध्यान से देखेंगे इसको तो देखो ये इसकी जो ऊंचाई है और ये धरातल है, यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। मीन्स इसको वापस से हम एक बार और बना लेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। यहाँ ले सकते हैं इसको इस तरह से कि ये है दृष्टि रेखा, ये है ऊंचाई और ये है
क्षैतिज तल, ठीक है, उसको हमने समकोण त्रिभुज में वहाँ दर्शा दिया इस वाले डायग्राम को। इस टाइप के क्वेश्चंस हमको मिलेंगे। तो ये क्षैतिज तल, यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है जो इस मीनार के शिखर को देख रहा है, जिसकी दृष्टि की रेखा यहाँ से यूं तिरछी जाएगी मीनार के शिखर तक। तो इसकी दृष्टि रेखा क्षैतिज के साथ जो तल बनाएगी, क्षैतिज तल के साथ जो एंगल बनाएगी, इस व्यक्ति की दृष्टि रेखा इस क्षैतिज तल के साथ जो कोण बनाएगी, उस कोण को कहते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, ये जो कोण है, इस व्यक्ति की दृष्टि रेखा क्षैतिज तल के साथ जो कोण बनाएगी, इस कोण का नाम है उन्नयन कोण, या थीटा नाम लिख दिया हमने इसका। तो ये जो कोण होता है इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। तो सवाल में जब भी हमको कहीं उन्नयन कोण लिखा हुआ मिलेगा, मीन्स जो व्यक्ति है या वस्तु है वो शिखर तक जो रेखा हमारी क्षैतिज से कोण बनाएगी, उस कोण का नाम होता है उन्नयन कोण, ठीक है। ये कंसेप्ट है। तो ये इसको हमको इस समकोण त्रिभुज में पढ़ना है। अब इस समकोण त्रिभुज में देखो, ये तो है बेस, ये है हाइट, और ये हो गया इसका परपेंडिकुलर, और ये हो गया इसका हाइपोटेनस, या ये आधार, ये लंब और ये कर्ण, ठीक है। इस टाइप से हमको इसको रिलेट करना है कि ये इसका बेस है, परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस है। ये तीनों भुजाएं मिल गई, ये एंगल थीटा और ये राइट एंगल, ठीक है। तो अब समकोण त्रिभुज जब बन जाएगा तो दोनों चीज़ें अप्लाई होंगी, पाइथागोरस प्रमेय भी हो सकती है और त्रिकोणमितीय अनुपात भी यूज़ हो सकते हैं, तो वो हम क्वेश्चंस में देख लेंगे। तो मेन अभी हमको जो दो कंसेप्ट पढ़ने हैं, एक उन्नयन कोण का और एक और है इसके आगे, तो उसमें से ये उन्नयन कोण का कंसेप्ट है कि ये क्षैतिज तल के साथ दृष्टि रेखा जो कोण बनाती है, उस कोण का नाम होता है उन्नयन कोण। लिख सकते हैं इसको। तो उन्नयन कोण हो गया। उन्नयन कोण के बाद जो अगला कंसेप्ट है हमारा, वो है अवनमन कोण या एंगल ऑफ डिप्रेशन का। तो अवनमन कोण इसके जस्ट अपोजिट है, जो उन्नयन कोण हमने पढ़ा है उसके जस्ट अपोजिट कंसेप्ट है अवनमन कोण का। उन्नयन कोण में क्या है, व्यक्ति जो है वो धरातल पर स्थित है और जो जिस वस्तु को देख रहा है वो वस्तु ऊंचाई पर स्थित होती है, मीन्स जो एंगल बनेगा वो इस तरह ऊंचाई की तरफ बनेगा। अवनमन कोण में क्या है, जस्ट अपोजिट है। इस अब की बार व्यक्ति ऊंचाई पर स्थित होगा और वस्तु होगी नीचे स्थित। तो देखो, जैसे ये कोई व्यक्ति है, ये कोई मीनार है, यहाँ पर ये कोई व्यक्ति है और यहाँ पर कोई वस्तु है। तो ये वस्तु यहाँ धरातल से कुछ दूरी पर है, ठीक है। यहाँ पर ये वस्तु है, इसको ये व्यक्ति देख रहा है, तो ये व्यक्ति इसको देखेगा तो इसकी दृष्टि रेखा किस तरह से जाएगी, कुछ इस तरह से कि यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ पर ये ऊंचाई पर कोई व्यक्ति स्थित है जो इस वस्तु को देख रहा है। तो अब की बार इसकी दृष्टि रेखा कौन सी हो गई, ये दृष्टि रेखा है जो किस तरफ है, नीचे की तरफ जा रही है, मीन्स इस तरह झुकाव करती हुई है। और उन्नयन कोण में इस तरह होती है, ऊंचाई की तरफ। तो जब भी इस तरह होगी तो ये जो दृष्टि रेखा धरातल की तरफ आ रही है, तो यहाँ पर हम अब क्षैतिज, हम इसको मान के चलेंगे कि ये कहाँ है, मीन्स व्यक्ति अब ये क्षैतिज है तो इसके समांतर हम एक लाइन बनाएंगे जिसको हम क्षैतिज तल, इसको हम कह सकते हैं कि ये इस व्यक्ति की स्थिति के हिसाब से जो क्षैतिज तल है वो ये है और वस्तु अब की बार नीचे स्थित है। तो ये जो कोण बनता है
क्षैतिज के साथ दृष्टि रेखा, देखो कोण वही रहेगा, कंसेप्ट वही रहेगा कि कोण चाहे उन्नयन हो और चाहे अवनमन हो, कोण किसके साथ बनेगा, दृष्टि रेखा का क्षैतिज तल के साथ कोण बनेगा। अब की बार दृष्टि रेखा है यहाँ, तो ये दृष्टि रेखा क्षैतिज के साथ, अब क्षैतिज तो है यहाँ पर, लेकिन हम इस क्षैतिज के जस्ट समांतर एक और क्षैतिज तल बनाएंगे इस व्यक्ति के बराबर में, मीन्स इसकी दृष्टि रेखा के बराबर में। तो यहाँ पर जो दृष्टि रेखा के हमने समांतर ये जो क्षैतिज तल बनाया है, तो इस क्षैतिज तल और दृष्टि रेखा के बीच का जो कोण है, इस कोण का नाम क्या है, अवनमन कोण। अवनमन कोण या एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो ये जो एंगल है वो यहाँ पर नीचे जो वस्तु रखी है इसके अकॉर्डिंग बन रहा है, तो ये जो है इसको हम बोलते हैं अवनमन कोण। तो दोनों कंसेप्ट हो गए। एक कंसेप्ट था हमारा उन्नयन कोण का, जिसमें व्यक्ति धरातल पर स्थित होता है नीचे और वस्तु ऊंचाई पर स्थित होती है, मीन्स शिखर के लिए जो कोण जाता है धरातल से, उस एंगल का नाम होता है उन्नयन कोण। और अब की बार जो व्यक्ति है वो धरातल से ऊंचाई पर स्थित है और वस्तु नीचे स्थित है, मतलब वस्तु की जो स्थिति है वो व्यक्ति की स्थिति से और थोड़ा नीचे की तरफ है, तो दृष्टि रेखा झुकाव करती हुई होगी। तो ये दृष्टि रेखा मीन्स अब हम एक आभासी क्षैतिज तल बनाएंगे जो इस वाले क्षैतिज तल के जस्ट समांतर है। तो यहाँ पर ये क्षैतिज तल है, दृष्टि रेखा के साथ जो कोण बनाएगा उस कोण को हम कहेंगे अवनमन कोण। और इसी को हम वापस से इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि ये यहाँ पर कोई व्यक्ति है, ये वस्तु है, ये कोण बनेगा, लेकिन जो अवनमन कोण होगा वो इस क्षैतिज के समांतर यहाँ पर होगा। मीन्स जब हम समकोण त्रिभुज यूज़ करेंगे तो यहाँ पर ये कोण होगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये इसका हाइपोटेनस। और क्षैतिज के समांतर हम एक आभासी क्षैतिज बनाएंगे, उसका जो कोण, ये जो कोण होता है ये होता है अवनमन कोण। कोण हमको क्वेश्चन में कैसे यूज़ करना है वो तो हम क्वेश्चंस में ही देख लेंगे। तो अभी हमारे दो कंसेप्ट हो गए, एक उन्नयन कोण का और एक अवनमन कोण का। तो ये दो चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ी हैं हमने, उन्नयन और अवनमन। उसके अलावा जो इस वाली प्रश्नावली में यूज़ होगा वो 2 या 3 चीज़ें हैं, एक पाइथागोरस थ्योरम और त्रिकोणमितीय अनुपात और उसके अलावा सारणी के हमारे मान। तो उन पे ही डिपेंडेंट, ये सेम टू सेम उसी प्रश्नावली का पार्ट है बट इसको अलग से लगाया है, तो उस टाइप से पढ़ लेंगे हम जैसे भी है। तो देखो क्वेश्चन शुरू करते हैं इसके। तो प्रश्नावली 9.1 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे। वैसे इस क्वेश्चन का डायग्राम भी हमको बना हुआ मिल रहा है इसमें, तो हम चाहें तो बना सकते हैं उसको पहले ही, जिसमें नहीं बना हुआ होगा उसमें हम बना लेंगे। तो यहाँ पे ये बना हुआ है पहले से ही, ये ABC, इसमें लिखा है 20 मीटर और यहाँ पर लिखा है 30 डिग्री। तो बनाया कैसे है वो भी हमको समझ में आ जाएगा। खंबे के शिखर से बंधी हुई है एक डोरी। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक डोरी है जो क्या है, किसी एक खंबा कहाँ खड़ा है, धरातल पर ऊर्ध्वाधर, उसके शिखर से मीन्स ऊपर वाले बिंदु से कोई डोरी तनी हुई, कसी हुई, बंधी हुई है जिसकी लंबाई कितनी है, 20 मीटर। इस डोरी पर कोई सर्कस का कलाकार चढ़ रहा है। तो अब सर्कस का कलाकार चढ़ रहा है तो डोरी लंबवत तो खड़ी हुई हो नहीं सकती, मीन्स कैसे होगी, ऐसे तिरछी। मीन्स कौन सी वाली डोरी की बात कर रहा है ये, हाइपोटेनस की। मीन्स इसका समकोण त्रिभुज का जो कर्ण है उसकी लंबाई हमको दी हुई है 20 मीटर। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण, भूमि स्तर क्या है, ये धरातल, इसका इस डोरी द्वारा बनाया गया कोण कितना है,
30 डिग्री है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीन्स ये ज्ञात करनी है हमको, खंबे की ऊंचाई। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है ये, सॉल्व करेंगे इसको। तो क्वेश्चन में दिया हुआ क्या क्या है, डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई है 20 मीटर, ठीक है। और अब ये कोण कौन सा है, उन्नयन कोण, क्योंकि व्यक्ति कहाँ से चढ़ना स्टार्ट कर रहा है, धरातल से, और कहाँ पे, शिखर के तरफ, इस खंबे के शिखर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ का कोण मीन्स ये एंगल है थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं 30 डिग्री, या ये नाम भी लिख सकते हैं इसका, क्या है ये, उन्नयन कोण थीटा। ये इसका मान क्या है, 30 डिग्री है। अभी देखो इस समकोण त्रिभुज की बात करनी है हमको, क्योंकि हम जो कंसेप्ट अप्लाई करेंगे वो हम समकोण त्रिभुज में अप्लाई करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन को पढ़ के मेन मकसद क्या है कि इस समकोण त्रिभुज में ये सारी चीज़ें अप्लाई करनी है हमको, क्योंकि हमारा आंसर आएगा समकोण त्रिभुज में से। तो ये समकोण त्रिभुज हमने बना दिया, इसमें पहले से बना हुआ था, जिसमें हाइपोटेनस या कर्ण की लंबाई दी हुई है कितनी, 20 मीटर, और इस खंबे की ऊंचाई पूछी है। खंबे की ऊंचाई मतलब इस समकोण त्रिभुज की ऊंचाई बोले तो यहाँ पे इसको बोलते हैं लंब। तो लंब और कर्ण दिया हुआ है और लंब पूछा है। तो त्रिकोणमिति के 6 अनुपात पढ़े हमने, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ठीक है। वो 6 त्रिकोणमिति अनुपात में से हम स्टार्टिंग के सिर्फ 3 त्रिकोणमिति अनुपात यूज करेंगे। कौन कौन से, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। इन 3 से ही काम हो जाएगा हमारा, इन 3 के अलावा हमको यूज नहीं करने त्रिकोणमिति अनुपात। अब इन तीनों में से कौन सा यूज होगा वो हम इस पे डिपेंड करेगा, इससे देखेंगे कि कौन से 2 में संबंध चाहिए, समकोण त्रिभुज की कौन सी 2 भुजाओं में हमको संबंध चाहिए। समकोण त्रिभुज में कर्ण दिया हुआ है, लंब पूछा है, तो ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसमें लंब आता है और कर्ण आता है। देखो साइन थीटा होता है L/K, यानी कि लंब बटा कर्ण, और इस त्रिभुज में भी हमको लंब और कर्ण में ही रिलेशन चाहिए। तो इससे हम देखेंगे कि इन तीनों में से कौन सा यूज़ करना है। मीन्स एक भुजा दी हुई और एक ज्ञात करनी, या फिर 2 दी हुई एंगल ज्ञात करना है। तो कौन सी 2 काम आने वाली है हमारी, वो 2 कौन से त्रिकोणमिति अनुपात में यूज़ होती हैं, उस हिसाब से हम इन तीनों में से एक को सेलेक्ट करेंगे। तो अब की बार हमको साइन थीटा ही चाहिए, तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा। त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण। लंब क्या है इसका, AB, और कर्ण है AC। मान रख सकते हैं साइन थीटा की जगह 30 डिग्री, और AB का मान है H, क्योंकि मान नहीं पता है, हाइट को हमने H से लिखा है, और AC का मान है 20 मीटर। साइन 30 डिग्री, अब सारणी यूज़ होगी यहाँ पे। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, और ये H/20। ये समीकरण बन गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ ले आएंगे, तो इट इम्प्लाइज H बराबर 20/2 बराबर 10 मीटर। तो हाइट क्या आ गई इसकी, 10 मीटर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अतः खंबे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। ये इस टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है, लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखा हुआ है, उस लैंग्वेज को समझ के हमको समकोण त्रिभुज में वो सारी लैंग्वेज अप्लाई करनी है। जब समकोण त्रिभुज में अप्लाई हो जाएगी तो वहाँ से हमारे पास 3 या 4 चीज़ें रहेंगी कि एक कोण और 3 भुजाएं। 3 भुजा में से हमेशा सिर्फ 2 भुजाएं यूज़ होंगी और एक ये एंगल यूज़ होगा।
तो वो एंगल के अकॉर्डिंग कौन सी भुजा हमको चाहिए और कौन सी दी हुई है वो हमको इन तीनों में से पहचाननी है, और वो त्रिकोणमितीय अनुपात यूज़ करके हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसको नोट करेंगे, आगे क्वेश्चन करेंगे और क्लियर हो जाएगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो दूसरा सवाल करेंगे हम इस प्रश्नावली का। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। देखो, अब जो हमको लैंग्वेज बोली गई है उस लैंग्वेज को हमको अप्लाई करना है डायग्राम में। कैसे? देखो कि मान लो ये पेड़ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये कोई पेड़ है, मान सकते हैं ये कि इतना ऊंचाई है इस पेड़ की, ये इसका धरातल पर बिंदु है। ये पेड़ मानो यहाँ से टूट गया और ये जो इसका ऊपर वाला हिस्सा था वो कहाँ झुकेगा? अब जब टूटेगा तो कहाँ झुकेगा? नीचे की तरफ। मीन्स ये हिस्सा इधर आके झुक गया, और ये जो यहाँ पे शिखर था इसका, ये जो इसकी ऊंचाई थी ऊपर, वो कहाँ आ गई? इस तरह वो टूट के और नीचे की तरफ आ गया। टूट के नीचे आएगा तो कहीं ना कहीं इस तरह तिरछा गिरेगा। तिरछा गिर के ये इसका जो ऊपर वाला शिखर था वो आके किसको टच होगा? जमीन को। तो यही लिखा हुआ है कि टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। किसके साथ? इस धरातल के साथ। कि धरातल के साथ कितना कोण बनाता है? जो इसका शिखर है वो 30 डिग्री, मतलब वहां से टूटा, नीचे गिरा और नीचे गिर के कितना कोण बना रहा है? धरातल के साथ 30 डिग्री का। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, मीन्स पेड़ का जो ये वाला पॉइंट है, इसकी दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। मीन्स पेड़ का जो फुटप्रिंट है, जो जमीन धरातल को टच हो रहा है पाद बिंदु, वो इसके शिखर वाला बिंदु जहाँ जमीन को टच हुआ है वहाँ से कितना दूर है? 8 मीटर के 8 मीटर की दूरी पर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ की ऊंचाई, देखो पेड़ की ऊंचाई क्या है? पेड़ की ऊंचाई ये टोटल लेंथ थी, जो आधी तो यहाँ पर है और बाकी की आधी यहाँ झुक गई। मीन्स अब की बार हमको ये लेंथ और ये लेंथ, मीन्स ये तो है परपेंडिकुलर लंब और ये है इसका कर्ण, हाइपोटेनस बोलते हैं, नाम लिख देते हैं, ये ए बी और ये सी। ये ए बिंदु ही था जो नीचे गिर के यहाँ आ गया। ठीक है, समझ सकते हैं इसको इस तरह से। तो हमको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। चित्र कैसे बनाया वो समझ लिया कि ये पूरा एक पेड़ था ए से लेके बी तक, वो सी बिंदु पे से टूट के नीचे गिर गया यहाँ पे। तो ये ए बिंदु यहाँ आके टच हो गया जमीन को, और जहाँ जमीन को टच होता है वहाँ पे एंगल बनाता है 30 डिग्री का। और ये शिखर वाला बिंदु इसके स्टार्टिंग वाले पॉइंट से, मीन्स पेड़ का जो तना जहाँ पे स्टार्ट होता है वहाँ से 8 मीटर दूर स्थित है। तो यहाँ पर ये पेड़ तो जस्ट ऐसे ऊर्ध्वाधर खड़ा है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री। और हमको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मीन्स ये टोटल लेंथ, लंब प्लस कर्ण। देखो लिखते हैं, एक पेड़ ए बी बिंदु सी से टूटकर नीचे गिर जाता है तथा पेड़ का शिखर
बिंदु ए जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। मीन्स जहाँ से टूट के गिरा तो गिरने के बाद में वो कोण बनाता है 30 डिग्री का। ठीक है। पेड़ की इसको चाहो तो लिखो, रहने दो। ठीक है। अब हम डायरेक्ट यूज करते हैं कि त्रिभुज ABC में देखो, अब त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करते हैं कि डायग्राम बन चुका है। अब हमारे पास एक लेंथ है, कौन सी? आधार वाली। आधार के साथ हमको रिलेशन चाहिए, तो अब की बार हमको लंब भी निकालना है और कर्ण भी निकालना है। तो एक बार तो आधार के साथ इसको निकाल लो, चाहे इसको निकाल लो। तो कौन सा एंगल यूज कर सकते हैं? देखो, साइन थीटा तो होता है लंब और कर्ण में रिलेशन, तो या तो हम कॉस थीटा यूज करें और या फिर टेन थीटा यूज करें, कोई सा भी यूज कर सकते हैं। देखो, कॉस थीटा कर लेते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार है AB और कर्ण है AC। तो ये हो गया AB का मान है 8 और AC हमको ज्ञात करना है। कॉस थीटा, थीटा की जगह है 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री बराबर 8/AC। कॉस 30 डिग्री होता है √3/2 बराबर 8/AC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर, तो इट इम्प्लाइज AC बराबर, AC मीन्स भुजा कर्ण, AC बराबर ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा 16 और ये यहाँ नीचे आ जाएगा, तो 16/√3। किसका मान आ गया? AC का। अभी हमको किसका चाहिए? इसका, लंब का, जो ये टूटने से पहले पेड़ की लंबाई है वो। तो अब इसके लिए हम यूज कर सकते हैं, देखो, टेन थीटा। पुनः टेन थीटा बराबर है, टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, मीन्स BC/AB। इट इम्प्लाइज थीटा वही वापस 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री। BC पता नहीं है हमको, ज्ञात करनी है। AB हमको पता है 8 मीटर है। मान रख देंगे, देखो इसका मान रख देंगे तो 30 डिग्री होता है 1/√3, ये BC और ये बटे 8। इट इम्प्लाइज BC बराबर 8/√3। तो किसका मान आया? लंब का, BC का। इसका मान आ गया 8/√3 और कर्ण का मान आया 16/√3। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं पेड़ की लंबाई या पेड़ की टोटल जो ऊंचाई है वो। तो पेड़ की ऊंचाई देखो, ये पेड़ यहाँ से स्टार्ट था B से C तक और C से A तक, जो हिस्सा टूट के कहाँ आ गया? AC, इधर नीचे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं BC + CA या AC। तो ये पूरे पेड़ की लंबाई है जो दो भागों में बटी हुई है। तो BC का मान तो आया 8/√3 और CA या AC का मान आया था 16/√3। हर समान है, डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। तो 8 + 16/√3 क्या आ जाएगा? जोड़ देंगे इसको, 24/√3। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। पेड़ की ऊंचाई कितनी? 24/√3 मीटर। ये आंसर है इसका। एक इस फॉर्म में भी हो सकता है और ये इस तरह से भी लिखा हो सकता है। आंसर चेक कर सकते हैं कि देखो, इस 24/√3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 24/√3 है,
जो परिमेयकरण करते हैं हर का, उस तरह से भी लिख सकते हैं इसको। तो ये आएगा, ये 3 हो जाएगा, √3 और √3 गुणा होके 3 और इसमें भाग लगा देंगे तो ये 24 √3/3 और इसी को हम लिख सकते हैं 8 √3। भाग लगा देंगे इसका, 3 8 24, तो 8 बार गया और ये √3 बच गया। तो दोनों में से कोई सा भी आंसर हो सकता है, 8 √3 या 24/√3, आंसर सेम ही है दोनों, लिखने का तरीका अलग अलग है इनका। तो ये 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हमारे इस प्रश्नावली के, और क्वेश्चंस हैं इसमें जो वापस पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो एक बार इतना कंसेप्ट पढ़ेंगे इसका, क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स करेंगे क्योंकि एग्जाम्पल्स में सॉल्यूशन है उनके साथ ही, और हर टाइप का कंसेप्ट उसके अंदर यूज़ किया हुआ है। तो एक बार कोशिश करेंगे, फिर बाकी और सॉल्व करेंगे। फिर हम नोट कर सकते हैं इसको।